तो आज हम उनको दिल की गहराइयों से उनकी कमी महसूस करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि राजीव जी सी सोच के लोग आगे आए और देश तरक्की करे। खरखौदा विधायक ने कहा कि आज राजीव गांधी को बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। उनकी सोच गरीब मजदूर को आगे बढ़ाने की थी। बच्चों को माता पिता के साथ रखकर ही शिक्षित किया जा सके, इसके लिए वह कंप्यूटर इंटरनेट को देश में लेकर आए थे, जिसने आज देश में क्रांति लाकर रख दी है। राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के सपने को साकार करने के लिए राजीव गांधी ने पंचायती राज की स्थापना की थी। उन्होंने इस दौरान कहा कि उप मुख्यमंत्री आईएमटी के विकास का श्रेय ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री अलग से आईएमटी के विकास का श्रेय ले रहे हैं। भाजपा और जजपा यह तय कर लें कि आईएमटी का श्रेय किसको लेना है, जबकि आईएमटी खरखौदा में हुड्डा सरकार की देन है, यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में सरकार विफल है। खरखौदा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक पर काम नहीं हो रहा है। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। डिप्टी सीएम खरखौदा आते हैं और किसान मजदूर की कोई बात नहीं होती। किसान को टेल पर पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन इस पर उप मुख्यमंत्री कोई बात नहीं करते हैं। आईएमटी में काम को लेकर विधानसभा में सवाल का जवाब देते सरकार को नहीं बना, बाहर जनता में श्रेय लेने के लिए होड़ लगा रखी है, जबकि विधानसभा में जवाब दिया था कि अब तक हम एक सड़क का 37% हिस्सा ही निर्माण कर पाए हैं, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। विधायक ने 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य न होने के आरोप के साथ ही अब 25 करोड़ से प्रत्येक विधानसभा में विकास कार्यों को जुमला बताया। गैर मत दियो पीछे नु करूं मने। आज हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती है और इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का ये दिन पूरे भारत में बड़ी उससे मनाया जा रहा है। हर एक प्रत्येक ब्लॉक में, छतरपुर जिले में, स्टेट में, राज्य में, पूरे देश में, क्योंकि राजीव जी को याद करना बहुत बड़ी, क्योंकि देश को राजीव जी ने बहुत कुछ दिया है। आज हम बात करें, राजीव जी की सोच थी कि भाई एक किसान मजदूर का बच्चा अगर कहीं बाहर पढ़ता है तो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए परिवार। और भी अनेकों ऐसे फैसले थे जो देश हित में थे, गरीब मजदूर के हित में थे, किसान के हित में थे। जैसे आज पानी की खेतों में नहरों की बात की जाती है, राजीव जी की ये देन थी कि वह पाइपलाइन के द्वारा दिया जाए ताकि नीचे रिसाव भी नहीं हो और गरीब आदमी के लिए खुदाई और मजदूर के लिए जो मनरेगा स्कीम दी, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात थी। तो आज हम उनको दिल की गहराइयों से उनकी कमी महसूस करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि राजीव जी सी सोच के लोग आगे आए और देश तरक्की करे। में विकास की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए, 3-4 बड़ी घोषणा करके गए, जबकि उन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं, आज तो कोई काम नहीं। और इसी तरह दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, वो भी 2 बार दौरा कुछ कर चुके हैं, लेकिन खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई सौगात नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं जिस पे काम हो सके। मात्र प्रेस में बयान जरूर देते हैं। मेरे से खुद ये 2022 का फरवरी में सेशन था, तो इसमें मेरे से खुद इस बात का रिकॉर्ड है विधानसभा में कि मैंने कहा था, आईएमटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था मैंने
और मैंने कहा था इसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस में ऐसी कोई बात इन्होंने स्वीकार नहीं की कि भाई जैसे बिजली, पानी, रोड, सीवरेज ये सुविधा देनी होती है। तो इसके लिए ना तो कोई टेंडर की बात की गई। अब हाँ, लास्ट में जब स्पीकर के माध्यम से मैंने बात की, अब भाई ये सुविधाएं दे जब तक नहीं देंगे तब तक कंपनी कैसे आएंगी। तो मैंने टाइम बाउंड करने की बात की, तब जाके डिप्टी सीएम ने ये कही थी ये जो सुविधाएं हैं ये हम 2 साल में पूरी कर देंगे, यानी चुनाव की तारीख 2024 में। ये एकमात्र इनकी घोषणाएं हैं। जब 8 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, ये तो एक बात का श्रेय लेने तो पता नहीं। ये खुद भी सीएम कहता मैंने आईएमटी पे काम कर रहा हूँ, डिप्टी सीएम कहता मैं आईएमटी खरखोदा पे काम कर रहा हूँ। इनका खुद का समझ में नहीं आता, जबकि हकीकत यहाँ की जनता जानती है कि आईएमटी किसकी सौगात है। ये हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सौगात है, जिन्होंने इसको 2 आईएमटी की घोषणा की थी, एक रोहतक पर, एक खरखोदा में। जबकि मुआवजा भी हमारी सरकार में दिया गया था, 4 दुआरी भी हमारी सरकार में की गई थी। इन्होंने सिर्फ एक रोड, वो भी 37% खुद एक्सेप्ट किया है डिप्टी सीएम ने। सिर्फ एक रोड बनाया, वो भी 37%, जो कि वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये मात्र इनकी सिर्फ घोषणाएं हैं, नीचे स्तर पे कोई काम नहीं। रही बात, कल एक और बयान पढ़ा मैंने डिप्टी सीएम का, हर विधानसभा में रोड के लिए, रिपेयर के लिए 25 करोड़ दिए जाएंगे। तो हम कहाँ पे विश्वास करें भाई। मुख्यमंत्री ने एक बार घोषणा की हर विधानसभा में 5 करोड़ सालाना दिए जाएंगे, उस बयान को वापस ले लिया, फिर बोले वो तो सिर्फ एक प्लान की बात थी। उस पर वो 5 करोड़ भी आज तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में खर्च नहीं हुए, जबकि हमने 2 बार एस्टिमेट मांगे, 2 बार एस्टिमेट भी भेज दिए गए, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं। और ये तो 25 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, इस पर कैसे विश्वास करें। हाँ, इसके भी अगर कहिए तो एस्टिमेट हम भेज देंगे 25 करोड़ के, लेकिन नीयत से काम करे सरकार उसमें, ताकि लोगों का भला हो सके। डिप्टी सीएम आएगा, किसान के बारे में कुछ नहीं कहा। आज किसान किस तरह त्राही त्राही कर रहा है, समय पे बिजली नहीं, ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं, पानी नहीं, टेल पे पानी नहीं आता कभी। खरखोदा के तो जितनी माइनर है। एमएसपी की बात की थी किसान ने, तो एमएसपी आज तक कोई चर्चा नहीं। डिप्टी सीएम आते हैं, हमारा लोकल एरिया है, किसान मजदूर का एरिया, गरीब आदमी का एरिया है, इनके बारे में कुछ नहीं बोले, ना किसान के बारे में, ना एससीबीसी के बारे में। तो ये सिर्फ मात्र मीडिया में बयान देने की बात है कि धरातल पे कोई काम करने की नीयत है। खरखोदा को आईएमटी देने का, और ये मारुति सुजुकी से जो बात चल रही है, ये हमारे टाइम से ही बात चली हुई थी, वो किसी कारण सरकार चली गई हो, पूरी नहीं पाई। मैं तो कहता हूँ भाई सरकार बदलती है, लेकिन सरकार को चाहिए जो पिछली सरकारें काम कर दी थी, उनके जो अधूरे काम थे उनको आगे बढ़ाए। वे श्रेय लेने की होड़ में ना आए, क्योंकि इस इलाके को पता है अच्छे से ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है आईएमटी, और किसी की नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।